क्या मोदी सरकार ने जिस अच्छे दिन का वादा किया था वो अच्छे दिन अब नजदीक आ चुके हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोदी सरकार आपके लिए एक ऐसी योजना लेकर आई है कि आप चाहे जिस फील्ड में हो, आपके पास सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, 21,000 रुपए आपकी बेसिक सैलरी होगी। इससे कम तनख्वाह आपको नहीं मिल सकती। अगर ऐसा हुआ तो समझिए पूरे देश में कर्मचारियों की किस्मत बदलने वाली है। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से देश में लेबर कोड के नियमों को लागू करने की तैयारी कर ली है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों के टेक होम सैलरी और पीएफ स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाएगा। बदलाव से कर्मचारियों की टेक होम सैलरी घट जाएगी, जबकि पीएफ यानी कि भविष्य निधि में ज्यादा पैसा जमा होने लगेगा। हालांकि इसके बाद एक बदलाव और होगा। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से बढ़कर 21,000 रुपए हो सकती है। लेबर यूनियन की हमेशा ये मांग रही है कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपकी मंथली सैलरी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ सैलरी के नए नियमों में सारे भत्तों को यानी अलाउंसेस को 50% तक समेट दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों की कुल सैलरी का 50% टैक्स के दायरे में आ जाएगा। अब से पहले एम्प्लॉयर सैलरी को कई हिस्सों में बांट देते थे, जिसकी वजह से इनकम टैक्स में बहुत लोगों को शामिल ही नहीं किया जाता था। लेकिन अब नए नियमों के तहत इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। नए नियमों के मुताबिक बेसिक सैलरी 50% होगी और बेसिक सैलरी के आधार पर ही आपका पीएफ कटेगा। इसका एक और मतलब हुआ कि पीएफ में कंपनियों और कर्मचारियों का योगदान अब पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा। बेसिक सैलरी बढ़ने की वजह से ग्रेच्युटी कम हो जाएगी, लेकिन पीएफ में योगदान बढ़ने की वजह से कंपनियों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। पहले सरकार इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू करना चाहती थी, लेकिन तब राज्यों के पास कोई तैयारी नहीं थी। कंपनियों को एचआर पॉलिसी बदलने के लिए वक्त नहीं था, इसलिए बाद में से 1 जुलाई 2021 से लागू करने का फैसला लिया गया। पर कोविड के सेकेंड वेव और राज्यों की अधूरी तैयारी की वजह से इस तारीख को अब 1 अक्टूबर 2021 कर दी गई है। दरअसल लेबर कोड के नियमों को लेकर लेबर यूनियन मांग कर रहा था कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 21,000 रुपए हर हाल में किया जाना चाहिए, जिसके बाद सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ने की वजह से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले अमाउंट में इजाफा हो सकता है।